आज मजा आएगा। आज मैं उस कमीनी वेदिका की चुनौती का जवाब दूंगी। उसे क्या लगता है वो मुझसे मुकाबला करेगी? उसने तो अभी बस निधि के जादू का नमूना देखा है। खेल तो अभी बाकी है। आज मेरे शक्तिकरण की रात है। आज मैं इतनी शक्तिशाली हो जाऊंगी कि सिर्फ वेदिका ही क्या, कोई भी मेरे रोष से बच नहीं पाएगा। आज इस कालकुंड से सार्वभौमिक शक्ति उजागर होगी और मेरे अंदर प्रवेश करेगी। साहिल तो पहले ही मेरे वश में है। अब देखो मैं उसके साथ क्या करती। हाँ, ये क्या हो रहा है मुझे? इतना अजीब सा दर्द क्यों हो रहा है? पंडित जी, ये कैसी पूजा है और आपको साहिल के साथ अकेली पूजा क्यों करनी है? कौन चला रहा है वहाँ पे? पंडित जी, आपने क्या कहा है इनसे? ये सब क्या है? कोई पूजा वूजा नहीं करोगी तुम। जो करेगी भूमि करेगी। और पंडित, इका पूजा पाठ लगा के रखा है, दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? चल निकलो यहाँ से, निकलो। इन पोटलियों की हालत देखकर इतना तो अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका जादू बहुत शक्तिशाली है। उसने प्रगाढ़ काला जादू सीखा है। वो किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा से आई है और जब तक हम उसकी इच्छा को भाप नहीं लेते तब तक परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर संकट है। साहिल अब हमारे बस में। मैंने उस पर ऐसा जादू किया है कि उसकी जान मेरी मुट्ठी में। मैं तुम्हें चुनौती देती कि कल दशहरे के दिन मैं साहिल का सर्वनाश करूंगी। शिव और शक्ति के नाम का एक महाजाप है। यदि आप साहिल के लिए यह महाजाप कर सके तो साहिल को इस काला जादू के प्रभाव से सुरक्षित रखा जा सकता है। पूजा तो होगी, चाहे आप लोग कुछ भी कह लें। ये मेरा भी घर है और मुझे पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, पूजा करनी है ना तो अकेले करो। साहिल नहीं बैठेगा तुम्हारे साथ पूजा में। क्या हो गया आप सबको? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप सब? बताइए क्यों चिल्ला रहे हैं आप सब? साहिल, वो पंडित जी ने कहा है कि इस घर की रक्षा के लिए पूजा करनी बहुत जरूरी है। और हम दोनों को साथ में मिलकर करनी है। मैं इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ नहीं बता पाऊंगी। पर मुझ पर यकीन करो साहिल, ऐसा समझो कि इस घर के एक सदस्य की जिंदगी और मौत का सवाल है। सत्यवचन, वेदिका जी बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत शक्ति होती है पूजा पाठ में। यदि आप इस घर में सुख और शांति चाहते हैं तो आप इस पूजा से इनकार मत कीजिएगा। पंडित, तुमने सुनी नहीं हमारी बात? क्या कह रहे हैं हम तुम्हें? निकलो घर से, चलो यहाँ से। हमारा बेटा इस औरत के साथ कोई पूजा नहीं करेगा। मैं करूंगा पूजा।
आपके साथ पूजा में बैठूंगा वेदिका जी। देखो, तुमको पूजा करनी है ना तो तुम भूमि के साथ करो। शिव शक्ति का जाप ये औरत क्यों करेगी तुम्हारे साथ? बड़ी माँ, वेदिका जी जो कुछ कर रही है पंडित जी के कहने पे कर रही है। आपको वो काल सर्प दोष पूजा याद है? अंजना माँ के कहने पे वेदिका जी पूजा में मेरे साथ बैठी थी और नवरात्रि में वेद के लिए ज्योत जलवाई थी। तो जो कुछ वेदिका जी कर रही है हमारे घर के भलाई के लिए कर रही है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? साहिल? साहिल क्या हुआ? पंडित जी जल्दी बताइए करना क्या है? आप दोनों को मिलकर महामृत्युंजय का जाप करना होगा। आप लोग बारी बारी से एक एक पंक्तियां बोलेंगे, वो भी बिना रुके और बिना जप माला को तोड़े हुए। और यह महामृत्युंजय का जाप सुलगती हुई अंगारों के तपती हुई कीलों के ऊपर खड़े होकर करना होगा। और यदि आप दोनों ऐसी तपस्या कर पाए तो निसंदेह यह कटोरा दूध से भर जाएगा और यह अमृत तुल्य दूध का प्रसाद ग्रहण करने से मृत्यु तुल्य संकट दूर होगा और किसी भी प्रकार का साया हो सब दूर होगा। बस मैं किसी तरह ये जाप पूरा कर पाऊं तो इस दूध अमृत से मैं साहिल और वेद दोनों को बचा सकूंगी। निशा इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आज दशहरे की रात इस घर में रावण की जीत की रात होगी। मैं जितना साहिल को तड़पाऊंगी वेदिका उतना ही तड़पेगी। यह तपस्या शिव और शक्ति की संयुक्त तपस्या है। अब आप दोनों मिलकर एकाकार होकर इस तपस्या को करेंगे। आप दोनों अपने एक एक पैर पर खड़े होकर एक दूसरे को सहारा देकर खड़े होंगे। अपने एक एक हाथ से नमस्कार की मुद्रा बनाकर हाथ जोड़ेंगे जो अर्धनारीश्वर का प्रतीक है। अब आप दोनों महामृत्युंजय मंत्र का जाप आरंभ कीजिए।
अम्मा, अब ये क्या नया तमाशा है? हम इन दोनों को जितनी बार अलग करने की कोशिश करते हैं, भगवान कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं कि दोनों साथ हो जाते हैं। कहीं यही भगवान की मर्जी तो नहीं? और अगर ऐसा है तो कहीं ये सब करके हम पे पाप तो नहीं चढ़ जाएगा? कूड़ा खा के आई हो का? हाँ? कुछ भी ऊल जलूल बके जा रही हो। अपना मुंह बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी परछाई सिकुड़ रही है। नहीं, इसका मतलब ब्रह्मांड शक्ति कहीं और प्रवेश कर रही है। कोई और इसे अपने वश में करके शक्तिशाली बन रहा है। नहीं, कौन हो सकता है वो? कौन? जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बाहु हरदे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती देवी नमो। साहिल, जय शुंभ कपाल धरे पावन रोशनी, जय शुंभ कपाल धरे। भूमि, हमें इन्हें रोकना नहीं चाहिए। शायद यही भगवान की मर्जी है। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती देवी नमो वरदे। ये देखिए, अमृत कलश भर रहा है। अब 1001 मंत्र संख्या समाप्त होते ही यह संकल्प संपन्न हो जाएगा। आज अगर मैं इस शक्ति को नहीं जीत पाई तो मेरी जादुई ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। ये दोनों तो साक्षात शिव शक्ति का रूप है। ये बात हमारे ध्यान में पहले का ही नहीं आई। भगवान शिव और शक्ति के आशीर्वाद से आप सब परिवार के सदस्यों को आपकी कठोर तपस्या का फल प्राप्त होगा। अब आप लोग अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान शिव और शक्ति का नमन करें, उन्हें स्मरण करें।
वेदिका की तपस्या की वजह से मेरे जाप का असर कम होता जा रहा है। मुझे इस शक्ति का बल अपने काबू में करना होगा, नहीं तो मेरी शक्ति बेअसर हो जाएगी। मुझे पता है इसमें मेरी कौन मदद कर सकता है। आपके लिए और कुछ कर सकता हूँ? पंडित जी, पंडित जी, ये दूध का कटोरा तो भरा हुआ था, खाली कैसे हो गया? शुरू हो गया ना आपके नाटक। मुझे तो पहले से ही पता था कि आप बस तरीके ढूंढ रहे हैं साहिल के पास आने के लिए। बेशर्मी की भी हद होती है। भूमि, तो पंडित जी ये कैसे हो सकता है? अरे पंडित जी क्या? साहिल, साहिल कहाँ जा रहे हो? वेदिका जी, आप दोनों की तपस्या असफल हो गई है। साहिल के सर पर संकट मंडरा रहा है। उसका जीवन बहुत ही खतरे में है वेदिका जी, बहुत ही खतरे में है। साहिल, साहिल, साहिल रुक जाओ। साहिल, साहिल, साहिल कहाँ जा रहे हो? साहिल, साहिल क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कहा था ना कि मुझसे मत टकराना, चूर चूर हो जाएगी तू। मेरे आगे तेरा जप तप तंत्र मंत्र